जय हिंद। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने शुरुआत कर दिया है और वो पहला वीडियो आपने देख लिया, ये सेकेंड वीडियो है उसी चीज़ का, और इसी वीडियो में उस टॉपिक को हम पूरा समाप्त करेंगे जो था आपका भारत एवं विश्व में प्रथम। आप देखिएगा कि मैंने इसको दोनों तरफ लिख दिया है जिससे कि आपको दिक्कतें सामना करना नहीं पड़े और जल्दी से जल्दी ये हो जाए। ये वीडियो लंबा नहीं बने इसके लिए क्लास हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। कल के वीडियो को और आज के वीडियो को दोनों को दिखेगा तो दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म यहाँ से आना बिल्कुल तय है। तो देर न करते हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा ही फीडबैक दिए हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का कमेंट देख के हमको फिर से जोश जग गया है। हम आपके लिए करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा करने का सोच रहे हैं कि आपके लिए कितना अच्छा कर सके। तो चलिए हम लास्ट में बात करेंगे कि और आपके लिए क्या करने वाले हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व, क्या है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है। मतलब देखिए समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है थाईलैंड। कौन बन गया है, थाईलैंड जो है ये मतलब एशिया का पहला देश बन गया है जो मतलब ये मान्यता प्राप्त देगा समलैंगिक विवाह। समलैंगिक मतलब आप समझते ही होंगे वैसा विवाह जिसमें पुरुष ही पुरुष से शादी करे या महिला ही महिला से शादी करे, उसी को बोलते हैं हम समलैंगिक विवाह। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है, तो साहित्यिक शहर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो साहित्यिक शहर है ये है कोझिकोड। और कोझिकोड कहाँ पड़ता है आपका, तो केरल में। कौन सा शहर है, केरल का कोझिकोड, ये साहित्यिक शहर बन गया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपकी ज़्यादातर करंट अफेयर्स में बिहार दरोगा के एग्जाम में या अदर एग्जामों में भी दक्षिण भारत के स्टेटों पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ज़्यादातर काम कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे वो लोग करते रहते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला, कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जितना भी ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। और ग्लेशियर पिघलेगा तो सिंपल बात है कि बाढ़ आएंगी, और बाढ़ आएंगी तो आपदा आएगा, और आपदा के कारण कहीं में पृथ्वी पर मतलब आफत देखने को मिलेगा। तो ये कौन देश बन गया है, वेनेजुएला। इसने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है, इसके यहाँ कोई भी अब ग्लेशियर नहीं रहा है, तो यहाँ का जलस्तर कहीं ना कहीं ऊंचा हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, पर्यटक कौन बने, अंतरिक्ष पर्यटक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कहीं ना कहीं घूमने के माध्यम से कहीं भी जगह पे जाते हैं या आते हैं। तो अंतरिक्ष में ये घूमने के लिए गए थे, इनका नाम था गोपी थोटापुरा। क्या नाम था, गोपी थोटापुरा। मतलब ऐसे इसको याद रखिएगा, गोपिया कहाँ गया था, अंतरिक्ष के पर्यटन के लिए, अंतरिक्ष को घूमने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दुनिया का क्या है आपका कि दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बना है। देखिए इसकी खास बात हम आपको बताते हैं। एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत नहीं बना है। किसने बनाया है, भारत नहीं। और ये विश्व का मतलब देखिए दुनिया का पहला, मतलब इससे पहले अभी तक कहीं नहीं है। इसमें क्या होगा, एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मान के चलिए युद्ध हो रहा है या लड़ाई हो रहा है, वहाँ पे क्या जाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जाएगा और एक लंच करेगा, मतलब अपने हेलीकॉप्टर से एक पैराशूट टाइप का लॉन्च करेगा, और जैसे ही लॉन्च होगा जहाँ पे वो एक तरह का अस्पताल बन जाएगा। समझे, अस्पताल बन जाएगा ज़मीन पे, और अस्पताल में क्या सुविधा है, वो 12 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, और उसमें 200 मरीजों का जान बचाया जा सकता है। मतलब उसका सुविधा इतना है कि उसमें 200 मरीज को 12 मिनट के अंदर अंदर सभी तरह की सुविधा दिया जा सकता है। मतलब 200 लोगों का नहीं, लेकिन 200 लोगों को इलाज करने का उसमें इंस्ट्रूमेंट या सामान भरा पड़ा रहेगा, दवा, खून जांच, ये जांच, वो जांच, सारा का सारा उसमें रहेगा सुविधा। तो देखिए कितना अच्छा है, और इसको जहाँ चाहे तहाँ ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसलिए एयर लिफ्ट पोर्टेबल, लिफ्ट मतलब जहाँ मन तहाँ इसको ले जाइए। प्लेन से जाएगा जहाँ मतलब हेलीकॉप्टर से जहाँ युद्ध हो रहा है उसके आजू बाजू में गिरा देगा, जितने भी सैनिक घायल हो रहे हो तुरंत इलाज करके हटा देगा। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है कहाँ, तो संविधान गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो ये बनाया गया पुणे में। कहाँ बनाया गया, पुणे में संविधान गार्डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की कौन बनी है, महिला। तो ये जो बनी है सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है, यहाँ पे देखिए जो बनी है वो है कायमा कराती केयन। कौन है, कायमा कराती केयन, ये मुंबई के। तो याद रखिएगा कायमा कराती केयन। और अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को दोहराते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर
फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र, क्या हो जाएगा, सबसे अधिक यानी सबसे उम्रदराज महिला कौन है, तो ये बनी है ज्योति रात्रे। कौन बनी है, ज्योति रात्रे। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन है ना, तो कार्तिक ज्योति, ज्योति कार्तिक, ज्योति कार्तिक याद रखिएगा, ज्योति कार्तिक, कार्तिक से कार्तिकेय याद हो जाएगा। लेकिन ज्योति जो है वो सबसे अधिक उम्र की चढ़ने वाली भारतीय है, और कार्तिकेय जो है वो क्या है, मतलब एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की है। तो ज्योति कार्तिकेय, उसके बाद ज्योति रात्रे, और एक तरफ आपको कौन, काम्या कार्तिकेय याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है। इस जलवायु घड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग नहीं, हमारे दिल्ली में ही लगाया गया है। देखिए क्लाइमेट चेंजिंग इतना ज़्यादा हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंजिंग मेन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के रेट को मतलब जांचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग में आखिर भारत में किस स्पीड से बढ़ रहा है, इसी को जांचने के लिए यह घड़ी लगाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, इसलिए इसका क्या नाम है, जलवायु घड़ी। इसकी बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली में लगाया गया है समझे। ये इसी चीज़ को हमेशा बताते रहता है कि पर्यावरण में जलवायु का कंडीशन क्या है। और आप जानते हैं कि हमारे 2800 राज्य में सबसे ज़्यादा कंडीशन जो खराब है वो इंडियन टेरिटरी दिल्ली का ही सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया। देखिए एक्चुअल में आप बात करिएगा कि मतलब जो क्या बोलते हैं आपका एलन मस्क का भी कंपनी है, लेकिन वो रिलायंस इतना मतलब क्योंकि इसके यूजर बहुत ज़्यादा हैं रिलायंस के, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जनसंख्या में भी तो अमेरिका से ज़्यादा है, तो सिंपल यूजर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस ही बनेगा, जिसकी यूजर ज़्यादा वो सबसे बड़ी कंपनी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, लक्षद्वीप में मतलब शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया आपका HDFC बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 दिन का सप्ताह बनाने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया, तो ये सिंगापुर बन गया। कौन बन गया, सिंगापुर। सिंगापुर ऐसे भी 4 अक्षरों से लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश भी 4 अक्षर से लिखे जाते हैं। जैसे इसको याद रखिएगा कि 4 मतलब थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो वो भी 4 अक्षर से लिखा जाता है। 4 दिन का सप्ताह कौन बनाता है, तो सिंगापुर, याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस टीका का खोज करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ये बन गया है नाइजीरिया। ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, और ये याद रखिएगा मेनिंजाइटिस टीका का खोज करने वाला बन गया है कौन, आपका नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जिसको खोज करना कौन बन गया है, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी की बात करते हैं, इसका राजधानी अबूजा। क्या है राजधानी, अबूजा, ये भी याद रखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा। चलिए हम नेक्स्ट इधर बात करते हैं, देश में अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरुआत किया गया था। देश में अगर अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की बात करते हैं तो ये किया गया है कोलकाता में। कहाँ किया गया है, अंडर वाटर जो किया गया है वो कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन से तो आप जानते ही होंगे, समुद्र के अंदर ये चलेगा या मतलब नदी के अंदर चलेगा ये ट्रेन, तो इसलिए इसे मतलब देश के अंडर वाटर कहा गया है। अगर इसी में आपसे अगर पूछ देगा कि ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाया गया, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं बैठा रहेगा, मतलब कंप्यूटराइज या AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेगा, वो कहाँ चलेगा, तो बेंगलुरु में। कहाँ चलेगा, बेंगलुरु। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं BSF की पहली महिला कौन बनी है, BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है, तो ये सुमन कुमारी बनी है। देखिए स्पाइनर क्या होता है, एक खास किस्म का शूटर को स्पाइनर हम बोलते हैं, और ये BSF से बनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुमन कुमारी 68 पुरुष थे, उसमें से एक सुमन कुमारी ट्रेनिंग में शामिल थी, तो ये पहली महिला बन गई, इससे पहले कोई महिला नहीं है। अगर इसकी हम बात करते हैं सुमन कुमारी का, तो BSF में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। किसके, सब इंस्पेक्टर, जिसकी आप तैयारी करते हैं खासकर बिहार दरोगा के लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BSF में है वो। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भपात को संवैधानिक अधिकार किस देश ने दे दिया है, मतलब गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है फ्रांस ने। जैसे में हमारे भारत में देखिएगा तो ये गैर कानूनी है गर्भपात। गर्भपात का मतलब आप समझते हैं, मतलब अनचाहा बच्चे को मतलब गर्भ के अंदर ही खत्म कर देना, क्या कहलाता है, गर्भपात। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देना कौन दे दिया है, ये फ्रांस दे दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड कौन है, तो ये सऊदी अरब। देखिए ऐसा क्यों है, गर्भपात में ये माना जाता है कि कोई भी बच्चे को अगर मतलब पृथ्वी पे आया, सपोज उसका निर्माण हो गया, तो उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है। भूरने हत्या मतलब लोगों का हत्या, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि फ्रांस इसलिए ऐसा ये नियम लगा दिया है कि इससे जनसंख्या कहीं ना कहीं रुक जाएगा, है कि नहीं, इसलिए ऐसा नियम लगाया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कौन है, तो ये है सऊदी अरब।
मतलब 3D प्रिंटेड मस्जिद कौन बनाया है, तो सऊदी अरब ने 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया है। 3D प्रिंटेड मशीन आता है, उसमें क्या होता है कि जितना हम लोग गिट्टी मसाला जिसका भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें ऐसे देखिएगा जो मतलब गिट्टी होता है, पत्थर वो बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा पत्थर होता है, उसमें बालू सीमेंट मिला होता है, उसके मशीन में डाल दिया जाता है। और जैसे देखिएगा पेस्ट नहीं करता है, ऐसे करके मशीन जाएगा, फिर उधर जाएगा, आएगा जाएगा आएगा, तो मशीने से पूरा दीवार बन जाएगा, मशीने से पिलर बन जाएगा, हर चीज़ मशीने से बन जाएगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, 3D प्रिंटेड मस्जिद, ये बना सऊदी अरब में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया। स्किल इंडिया मतलब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किल इंडिया मतलब सभी तरह के स्किल खोलने वाला सेंटर कहाँ बनाया गया, तो ये उड़ीसा में बनाया गया। मतलब आपके अंदर कोई भी कला सीखना है तो वहाँ जाके सीख सकते हैं, ऐसा खोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बिहार। ट्रैफिक ऑडिट का मतलब क्या है, ट्रैफिक ऑडिट का मतलब ये है जैसे सिग्नल्स तो सड़क पर होते ही हैं, लेकिन उस सिग्नल को सही से दर्शाने के लिए और सिग्नल को लाइट के माध्यम से अच्छे से बताने के लिए, और जो ड्राइवर कम पढ़े लिखे हैं उनको भी अच्छा तरीका से मतलब सिग्नल को ऐसा बनाना जिससे कि सभी लोगों को आसानी हो समझने में, वैसे ही उसी को हम बोलते हैं ट्रैफिक ऑडिट। एक तरह से ट्रैफिक अप टू डेट समझिए। रीड करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये बन गया बिहार, समझे। इससे कहीं ना कहीं लोगों को आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये बन गया उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का पहला UPI स्वीकारने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ये फ्रांस। आप जानते हैं UPI भारत का जो है उसको स्वीकारने वाला कौन बन गया, फ्रांस। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, मतलब भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। हम बोले नहीं इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, इसका एगो लास्ट में वीडियो ही बना देंगे। भारतीय सेना की कल भी जब कराया था 2 क्वेश्चन आ गया था। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो ये बनी है प्रीति रजक। कौन बनी है, प्रीति रजक। इससे पहले सूबेदार के पद पर कोई नहीं आए होंगे, इसलिए प्रीति रजक बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूबेदार किसको कहते हैं, तो देखिए मतलब बटालियन का ग्रुप होता है, जितने भी सेना होते हैं उनका बटालियन का मतलब 10 या 5 या 6 बटालियन का ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को एक देखरेख करने वाले को बोलते हैं क्या, सूबेदार। तो उस पद पर तैनात होने वाली पहली जो महिला बनी है वो बनी है प्रीति रजक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य में मतलब लॉन्च किया है। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी मतलब कहने का ये है कि यहाँ जैसे हम लोग टोटो वगैरह टेम्पो वगैरह पकड़ते हैं उसमें 5-6 लोग बैठते हैं, एक ड्राइवर होता है, लेकिन टैक्सी यहाँ पे बाइक है। बाइक मतलब बाइक जैसा है, और उस बाइक से लोगों को भी पैसा लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा, उसी को बोलते हैं बाइक टैक्सी सेवा। और जो बाइक होगा वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला होगा, मतलब किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करेगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य जो बन गया वो बन गया असम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कौन बना है, तो गर्ल्स सैनिक स्कूल बन गया आपका मथुरा जो यूपी में है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कौन बन गया आपका, मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनाथ बच्चों के लिए योजना मतलब अनाथ बच्चों के लिए जो योजना लाया है, इस योजना की अगर हम बात करते हैं अनाथ बच्चों, अच्छा हाँ, अनाथ बच्चों के लिए पहली बार योजना लाने वाला मतलब राज्य कौन बना है। मतलब अनाथों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब उसके लिए अलग अलग मतलब कुछ ना कुछ संस्था बना दिया जाता है, लेकिन एक योजना लाना कि जैसे में वृद्धा पेंशन योजना है कि नहीं, बेरोजगारी योजना, कृषि योजना, तो सभी को ध्यान में रखा गया नहीं रखा गया। उसी तरह मतलब देखिए अनाथ को एक वर्ग बना दिया हिमाचल प्रदेश के, नहीं अनाथ का भी एक कैटेगरी होगा और उस बच्चों को ध्यान रखने के लिए योजना हम लॉन्च करेंगे। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, अनाथों को एक जातीयता देने वाला कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा और उसको मदद भी करने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है गीतिका कौल। सियाचिन में अगर हम बात करें सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो महिला बनी है वो बनी है गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली गीतिका कौल, याद रखिएगा। सियाचिन में अगर कोई चढ़ जाएगा तो कॉले करके ना बुलाएगा, याद रखिएगा गीतिका कौल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन है, तो ये है तेलंगाना। 3D प्रिंटेड से 2 क्वेश्चन आ गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन बनाया है, तो वो बनाया सऊदी अरब। और उसके बाद देखिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना, ये क्या था, दुनिया मस्जिद था, हाँ मस्जिद में आएगा तो सऊदी अरब और मंदिर में आएगा तो तेलंगाना, है कि नहीं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब, मंदिर कहेगा तो तेलंगाना, मतलब इधर भारत और उधर सऊदी अरब। तेलंगाना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात, तेलंगाना क्यों, यहाँ भारत याद रखिएगा काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये भारत के अंदर का काम है तो आपसे स्टेट ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ भारत के बाहर का काम है तो ये आपसे देश पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सभी
आवारा कुत्ता को देखिए नसबंदी करने वाला, ई ससुरा कुत्ता को क्या किया, नसबंदी का नियम अपनाने वाला ठीक किया है। जहाँ मन तहाँ ये लोग शुरू हो जाता है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला कौन है, तो यह है भूटान। कौन है, भूटान। मतलब भटकते हुए कुत्तों को मारो, नसबंदी कर दो इस सबको पकड़ पकड़ के, तो ये करने वाला कौन बना है, भूटान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देश का पहला शब्दाहगिरी, शब्दा मतलब आप समझते होंगे, देश का पहला शब्दाहगिरी मतलब देश का पहला शब्दाहगिरी, ये पशु के लिए, सॉरी हमने छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए ये पशु के लिए, देश का पहला पशु शब्दाहगिरी कहाँ खोला जाएगा, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में खुल गया है। मतलब वहाँ पे पशु को भी जलाया जाएगा, जिस तरह से लोगों को मृत्यु होने के बाद जलाते हैं उसी तरह से ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं ना कहीं लोग पशु के फेंक देते हैं, नहीं तो पानी में फेंक देते हैं, जहाँ पे नदी नज़दीक होता है, जहाँ नदी नहीं होता है वहाँ पे कहीं गाड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे ही कहीं पे खेत खलिहान में बिक देते हैं, जंगल में बिक देते हैं। वो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाता है और कई तरह के रोग होता है। इसी वजह से इसको रोकने के लिए पहला ये शुरुआत किया गया कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कि नहीं पशु को भी जलाया जाएगा, है कि नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक से जलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है स्टाम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला, तो ये पंजाब। स्टाम्प पेपर किस तरह का, जैसे स्टाम्प पेपर किसको होता है, आप जब जमीन रजिस्ट्री कराते जाते होंगे तो देखिएगा पेज को लेके ऊपर में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 500 लिखा हुआ है, उसी को कलर प्रिंटेड करने वाला, मतलब नीचे सफ़ेद रहता है लेकिन उसको भी कलर बनाने वाला पहला कौन बन गया, तो ये पंजाब बन गया है कि नहीं। तो ये सारा का सारा करंट अफेयर्स जो मैंने लिया, हो सकता है 2-3 को मैंने छोड़ दिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए, लेकिन हमने पूरा का कवर किया कोशिश करने का। तो ये कल जो हम वीडियो डाले थे और आज जो ये डाल रहे हैं, ये फुल कंप्लीटेड ये हो गया टॉपिक। कौन सा, तो भारत एवं विश्व में प्रथम। अगर अभी एग्जाम होता है 1-आध महीना के अंदर या तो आपका इतना से काम एकदम चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 1-2 महीना में एग्जाम होता है तो बस इतना ही करंट अफेयर्स में कोई 1 या 2 करंट अफेयर्स आपको आएगा। तो आप एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट जब भी लीजिएगा तो क्वालिटी को 720 पीसी क्वालिटी कर दीजिएगा, जिससे कि अक्षर आपको साफ दिखे। आप जो भी करिएगा, नोट्स बनाइएगा चाहे पढ़िएगा, उसमें आसानी होगा। तो आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, आप जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा एक एनर्जी मिलता है कि और इससे अच्छा करना चाहिए, समझे। तो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। और ये कंटिन्यू रहेगा, करंट अफेयर्स को लेकर हम बहुत सारा प्लान बना रहे हैं, वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि मेरे पास समय सीमित रहता है। तो इसलिए जैसे जैसे मेरे पास समय बचेगा वैसे वैसे हम आपके लिए अच्छे करते जाएंगे। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।